नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग की चल रही है इंडियन पॉलिटी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन की सीरीज। आज क्लास 9 है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आज के कोट की। स्मॉल बॉडी और ऑफ डिटरमाइंड स्पिरिट फायर्ड बाय एन अनक्वेचेबल फेथ इन देयर मिशन कैन अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि अगर आप के अंदर कोई किसी भी चीज को करने की अगर क्षमता आ जाती है कि हाँ मुझे ये करना है, अगर मैं करके रहूंगा और उसी को आप अपना मिशन बना सकते हैं, तो वो मिशन जो है, वो जो एक छोटी सी चीज के ऊपर आप इतना काम कर रहे हो, वो भी आपको एक टाइम पे बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत आगे ले जा सकती है। और जब वो आपको आगे ले जाती है, वो पूरी आपकी हिस्ट्री जो है उसको चेंज कर सकती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे फ्रीडम, हम जब 1947 में हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ, सॉरी खत्म हुआ उस टाइम पे। वो एक बहुत ही कह रहे हैं ना कि एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक बात है। ठीक है, पूरे भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजाद होना उस टाइम पीरियड में। आज हमें लगता है, ठीक है, कि ये एक ऐसी चीज है, वैसी चीज है, या आजादी का क्या ही है, कुछ लोगों को लगता है आज भी। बट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। चलिए, कि हाँ आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, आजादी के भाई कुछ, आजादी के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा है। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, अपने लोगों ने। तो उस पे हम लोग को फोकस होके चलना चाहिए। चलिए, सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट। अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, अगर आप लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हैं, फोकस ऑन दैट, यू विल गेट द थिंग्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Consider the following statement with regard to the parliamentary system of the government. सरकार की संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें देखते हैं। प्रेसिडेंट इज द de jure एग्जीक्यूटिव while प्राइम मिनिस्टर इज द de facto एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति वैध कार्यकारी है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। ठीक है, ये समझिएगा, इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। द एडवाइस सो टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह है, जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन कोड्स बनाओ। तो यहाँ पे आपके कोड्स दिए गए हैं ए बी सी डी ऑप्शन में। ए कहता है 1 and 2, बी कहता है 2 और 3, सी कह रहा है 1 and 3, और डी कह रहा है 1, 2 and 3। The answer will be all. The advice so tendered by Council of Ministers is binding on the President. ठीक है, एंड तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके, करेक्ट है। क्यों है, इसको देखते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है। लाइक वो एक नाम, उसको डिज्यूर कहते हैं, कार्यकारी या नाम मात्र का कार्यकारी। डिज्यूर टर्म से हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ऑफिशियली। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, डी फैक्टो, जिसको कि हम लोग कहते हैं। ठीक है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज टेकिंग द ऑल चार्जेस। जैसे पीएम मोदी हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप हाँ, यूके के प्रेसिडेंट को देख सकते, प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, पीएम को देखते हैं। ठीक है, और हमारे भारत में क्या है, प्रेसिडेंट नाम मात्र है, राष्ट्रपति इज द मेन प्रमुख। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो कि लोकसभा का चुनाव होता है उसके द्वारा चुन के बनते हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है। इस प्रकार की दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होती है, बाध्यकारी होती है, कि आपको क्या करना है। जो भी मंत्री परिषद होगा, जो फंक्शन होंगे, उन लोगों के क्या कार्य उनको करने हैं, वो सभी आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स इन ए पर्टिकुलर मैनर। कि आप आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा एड किया जाएगा, उसमें प्रेसिडेंट भी अपने तरीके से चीजें जो है वो एड ऑन करेंगे, एंड इट इज नेसेसरी। चाहे वो किसी दूसरे पार्टी के प्रेसिडेंट हो या कुछ भी। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का आधार सिद्धांत है? फर्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड है डबल मेंबरशिप ऑफ इट्स लेजिस्लेशन एंड द एग्जीक्यूटिव, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, पॉलिटिकल होमोजिनिटी, राजनीतिक एक रूप। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आधार है संसदीय सरकार का आधार होगा? इसका भाई इसका आंसर बहुत इजी होगा अगर आप ध्यान से देखें तो। दैट विल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? जैसे पीएम है, पीएम की जो आपकी कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद जो पूरी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे वोल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। सरकार में अगर कोई चीज गड़बड़ हो जा रही है, कुछ एक चीज हो जा रही है, दे ऑलवेज टेक दैट। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व यह सरकार का, यह संसदीय सरकार का आधार है। मंत्री सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 याद रखिएगा। आप ये आर्टिकल्स जो यहाँ पे दिए हैं, दैट यू हैव टू, द पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट्स के थ्रू जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो इधर ही से आएंगे, उठेंगे आपके। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और एक साथ तैरते हैं और डूबते भी हैं। ठीक है, चाहे कोई एक गलती करे, दे आर डूइंग दैट। सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का तात्पर्य है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से हटा सकती है। ठीक है, मतलब कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए मंत्रालय में, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को वो हटा भी सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे हुआ था, एंड उसकी वजह से उनकी एक 13 दिन की सरकार जो है, 13 दिन के बाद उनकी सरकार तुरंत गिर गई थी। ठीक है, उन्होंने 13 दिन तक बस रूल आउट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, भाई सही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदारी वाली सरकार। शक्तियों के पृथकीकरण के आधार पर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट्स बिल। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करेंगे तो भाई ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज देयर आर पावर्स क्या है, डिवाइडेड है। शक्तियों के पृथकीकरण के अधिकार पर नहीं होगा। देयर विल बी 1 एंड 2। रिस्पॉन्सिबल होंगे विधायिका और कार्यपालिका दोनों। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाएगी, ठीक है, उनको जो एग्जीक्यूट करने का जो पूरा है इनका, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जो क्या करती है वो पूरी तरीके से इनको लागू करती है। कैसे लागू करेगी, ये दोनों के बीच में सामंजस्य के थ्रू ही होगा, विदाउट उसके नहीं हो पाएगा। एंड दे विल टेक द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो इसलिए चलिए संसदीय प्रणाली के गुण अगर देखा जाए थोड़ा स्पष्टीकरण से, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है, जिम्मेदार सरकार निरंकुशता को रोकता है, व्यापक प्रतिनिधित्व, वाइड रिप्रेजेंटेशन, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म। ठीक है, संसदीय प्रणाली के अवगुण क्या होते हैं? अस्थिर सरकार होती है, अगर अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो फिर 5 साल की सरकार क्या होती है, 13 दिन के अंदर गिर जाती है, फिर से नई सरकार बनेगी, फिर से नई पॉलिसीज होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ रही है, वो अपने हिसाब से कार्य करेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ रही है, वो अपने हिसाब से कार्य करेगी। ठीक है, नीतियों की कोई निरंतरता नहीं होती, जैसे पॉलिसीज की कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई एक सरकार आ रही है वो अपने हिसाब से कर रही है। शक्तियों के पृथकीकरण के विरुद्ध काम करते हैं ये लोग। ठीक है, नौ सीखियों द्वारा, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर जो एकदम होते हैं उनके द्वारा कार्य होता है पूरा। देन फोर्थ क्वेश्चन आज का देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। द पार्लियामेंट्री इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। In India, the Prime Minister may be a member of any of the two houses of Parliament. भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। कहाँ का होगा? ठीक है, इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। भारत में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है। फोर्थ अगर देखें
इंडिया हैज borrowed द इंस्टीट्यूशन ऑफ शैडो कैबिनेट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत ने उधार लिया है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से शैडो कैबिनेट की संज्ञा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग छाया कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसको छाया कैबिनेट भी कहा जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स बिलो। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आपको करेक्ट कर बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, सो देर आर ओनली टू स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। ठीक है, पहला ये है, एक मिनट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड। पहला क्या है, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ टू हाउसेस, किसी भी एक हाउस का मेंबर वो होना चाहिए। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेनेशन जब हम देखेंगे तो उसको बात करते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालांकि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बना, लाइक इट इज नॉट अ रेप्लिका ऑफ, इट इज सिचुएशनल बेस्ड। लाइक इन इंडिया में जहां पे जैसा जरूरत हो रहा है वैसा ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में, भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच में, तो भारत में ब्रिटिश राजशाही व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, वहां पे क्या है, मोनार्कियल सिस्टम है, ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम, बट इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं होती। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में क्या है, संसद की संप्रभुता, द एवरीथिंग हैज बीन डन बाय द संसद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे, पार्लियामेंट्री मोनार्कियल सिस्टम वहां पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जुडिशरी है, आपका एग्जीक्यूटिव है, प्रेस है, दे ऑल आर द थिंग। ठीक है, दे ऑल आर मेकिंग ईच द क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री, सॉरी, आपका जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसको आगे बढ़ा रही है। ब्रिटेन में भारत को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। अब ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस का उसको होना ही चाहिए, बट प्रधानमंत्री, भारत में ऐसा नहीं। आमतौर पर ब्रिटेन में संसद के सदस्य को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत में एक व्यक्ति जो सदस्य नहीं है संसद मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है। ब्रिटेन में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, शैडो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री पद के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था आप नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। आप दोनों देखिए, दोनों में देखिएगा चीजें, ब्रिटेन ब्रिटेन की, ब्रिटिश की एंड इंडिया की। ठीक है, देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस बट सम थिंग्स आर कॉमन, कुछ कुछ चीजें बहुत सिमिलर है, उसको देखेंगे। विथ रिगार्ड टू द फेडरेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फेडरेशन, फिर से सवाल आ रहा है फेडरेशन इन इंडिया पे। भारत के महासंघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल, भारतीय संघीय प्रणाली अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। द टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन शब्द का कहीं भी संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। इन इंडिया द स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, भारत में राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर होगा बच्चे फर्स्ट। ठीक है, दूसरा, फेडरेशन कहीं पर भी नहीं यूज किया गया। इन इंडिया द स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड द, ये भी है भाई। हमने जब स्टार्टिंग में जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, तो वहां पे भी हमारा क्लियर हो रहा था फेडरेशन से रिलेटेड, जो आर्टिकल फर्स्ट वगैरह से जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 एंड 2 क्लासेस में, ये क्लियर है। भारतीय संघीय व्यवस्था कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पे। ठीक है, जो इनकरेक्ट हो।
भारतीय महासंघ कैनेडियन महासंघ जैसा दिखता है। ठीक है, इसके गठन में यानी विघटन के माध्यम से क्या है, संघ शब्द को प्राथमिकता देते हुए कनेडिय महासंघ को भी संघ भी कहा जाता है। अपनी केंद्र के वृत्ति में अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियां निहित करना, ये इनका एक रहता। According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase Union of State has been preferred to Federation of State to indicate two things. The Indian Federation is not the result of an agreement but among like the state in American Federation. The state have no right to succeed from the Federation. The Federation is union because it is a indestructible. ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि हमारा क्या है, हमारा राज्यों का संघ है। भारत में जो टर्म यूज होता है वो क्या है, वो राज्यों के संघ के रूप में ये इस्तेमाल होता है। आप उससे जुड़ सकते हैं बट आप उससे अलग नहीं हो सकते, अविनाशी है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऊपर क्या दिया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको चुनना था। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल, तो नहीं, वो कैनेडियन मॉडल पे आपका सिद्ध है। चलिए सिक्स क्वेश्चन में देखिए आपका क्या होगा आंसर, बताइए। बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3। रिटन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, ये रहेगा। ठीक है, लाइक हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता नहीं, देयर विल बी किसकी सर्वोच्चता होगी, आपकी संविधान की। ठीक है, अब स्पष्टीकरण की अगर बात की जाए, भारत के संविधान की संघीय विशेषता दोहरी राजनीति, ड्यूअल पॉलिटी, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, द्विसदनीय बाई कैमरल जो होगा वो। बाई कैमरलिज्म क्या होता है भाई, जहां पे दो सदन होते हैं वहां उसको बाई कैमरल हम लोग कहते हैं, दो सदन। जैसे कि इंडिया में क्या है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, ये ध्यान। सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर जो रहता है, ये सभी एक को फेडरल बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर enumerated in the state list under which of the following circumstance। संविधान निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। फर्स्ट है, when राज्यसभा passed a resolution when state makes a request to implement international agreement। कब, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। अगर कहा जाए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, दैट विल बी ऑल थ्री। ठीक है, क्या होगा, चारों होगा। क्यों होगा, आइए उसका एक्सप्लेनेशन। केंद्र राज्य संबंध में ये आता है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान क्या कहता है, संविधान संसद को निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। थ्रू, जैसे कि जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है तब, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब राज्य अनुरोध करे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, और राष्ट्रपति शासन के दौरान। अब देखिए, अब एक एग्जांपल से समझेंगे। G20 अभी जो हुआ था आपका, G20 में बहुत सारी चीजें हुई थी। आपके स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा क्या था, एक चाहे जहां पे भी G20 सबमिट हो रहे हैं तो भाई एक इंटरनेशनल इवेंट है वो। इंटरनेशनल इवेंट करने के लिए भाई कहीं ना कहीं से कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, कुछ भी नई चीजें बनानी है, अगर कुछ भी नया अगर डेवलपमेंट हमें करना है तो वो कैसे हो पाएगा, वो तभी होगा जब हम इन सभी चीजों को फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following authorities can make regulation for the peace, progress and good government of the दादरा and नगर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण दादरा और नगर हवेली की शांति, प्रगति, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा दादरा नगर हवेली क्या है, उसको क्या कहा जाता है। सो दैट विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाई, बिकॉज
क्योंकि आप जानते हैं द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड लद्दाख. A regulation so made has the same force and effect as an act of parliament. It may also repeal or amend any act of parliament in relation with this union territory. Because दादरा नगर हवेली क्या है? It is a union territories है इस वजह से. Next question देखते हैं. The institution of speaker and deputy speaker originated in India under the provisions of the स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाएं निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भारत में उत्पन्न हुई है. कहाँ से भाई? कहाँ से उत्पन्न हुई? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. तो कौन सा है भाई? आपको बताना है. इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दैट विल बी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है उसके थ्रू निकला. ठीक है. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाएं भारत में 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1999 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्राधिकरण के तहत क्या हुई थी? उत्पन्न हुई थी. आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10th क्वेश्चन. विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. The parliamentary and state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list. संसद और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकता है. At present, this list has 52 subjects. वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं. The concept of concurrent list in Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of Australia. Select the correct answer using the codes below. ठीक है. क्या इसका सही है वो आपको बताना है. ठीक है. तो अगर बात करें इसके सही होने की तो ऑल 3 जो है वो आपका करेक्ट है. क्यों? आइए देख लेते हैं. बिकॉज भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करते हैं? दोनों मामलों में कोई कार्य करते हैं. ठीक है. दोनों के लिए कुछ ना कुछ वो बनाते हैं. इस सूची में 52 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपराधिक कानून, प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, दवाएं, समाचार पत्र, किताबें, प्रिंटिंग प्रेस और बहुत सारी चीजें. 52 सब्जेक्ट्स है जो कि टोटली जिसपे कि दोनों स्टेट एंड केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कार्य कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. अब यहाँ से हमारी ये सेकंड लास्ट क्लास है जो कि इंडियन पॉलिटी की हम लोग मोस्ट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं आप लोगों को. आगे हम लोग थोड़ा सा सीयूटी पीजी आप लोग का जो एक सीयूटी पीजी के लिए क्वेरी आ रही है बार बार कि उसको कैसे प्रिपरेशन किया जाए. तो हम मेरी कोशिश है कि आप लोग के लिए जल्दी ही उस पे कुछ मैं बना दूं आप लोगों को और बहुत जल्द आप लोग के लिए कुछ उस पे आएगा कि कैसे आप तैयारी को अपने बेहतर बना सकते हैं विदाउट किसी कोचिंग के, विदाउट कहीं से कुछ किए. आपके लिए जो लोग नहीं कर पा जो नहीं ले सकते भाई बहुत बड़े बड़े कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज भी आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं. भाई आप लोगों के लिए इजी है कि आप बहुत सिंपल से ट्रिक्स फॉलो कीजिए और आप एग्जामिनेशन अपना क्रैक कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.